दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए एक डरावना किस्सा जो मेरे दोस्त के साथ हुआ था। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगे। मेरे दोस्त विवेक ने मुझे ये हादसा बताया था। 2 साल पहले की बात है, जब वो नौकरी करने शहर आया था। अब शहर में रहने के लिए उसे एक घर की तलाश थी जो सस्ता भी हो और अच्छा भी। उसने कई घर देखे, लेकिन कोई भी पसंद नहीं आया। कुछ घरों की हालत ठीक नहीं थी तो कुछ घर की कीमत ज़्यादा थी। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक घर दिखा। वो मालिक से बात करने के लिए चला गया। मालिक ने उसे घर दिखाया। पहली नज़र देखते ही उसे घर पसंद आ गया। घर थोड़ा पुराना था, लेकिन बड़ा था और अच्छा मेंटेन भी किया था। उसे लगा कि घर बड़ा है तो किराया भी ज़्यादा होगा। लेकिन मालिक ने जब उसे किराया बताया तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसे वो घर काफ़ी सस्ते में मिल रहा था और उसे बहुत पसंद भी आया था। विवेक ने मालिक से कहा कि मुझे यह घर पसंद है। मालिक ने कहा, ठीक है, बस इतना याद रखना कि ऊपर जाना मना है। विवेक ने हाँ बोलकर बात टाल दी। वो अगले ही दिन शिफ्ट हो गया और काम वाली भी रख ली। वो अपना सारा सामान जगह पे लगाने लगा। रात तक उसने घर सेट कर दिया। अब कुछ खाली बक्से थे जो उसे रखने थे। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें यहाँ नीचे रखूंगा तो घर की रौनक कम हो जाएगी। काश एक स्टोर रूम होता। और तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। पर उसे याद आया कि मालिक ने मना किया था। उसने सोचा, ये तो खुला कमरा है, तो फिर क्यों ना जाऊं। और वैसे भी मुझे तो बस सामान ही रखना है। सामान रख के तुरंत नीचे आ जाऊंगा। वो ऊपर गया और देखा तो काफ़ी धूल थी। फिर भी वो आगे बढ़ा और तभी विवेक ने उसकी पसंदीदा चीज़ देख ली। वो था पियानो। उसे पियानो की धुन काफ़ी पसंद थी। वो बहुत खुश हो गया। सोचने लगा कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मेरे घर में पियानो है और मुझे ही पता नहीं। अब मैं ऑफिस से घर आके पियानो बजा सकता हूँ। वो तो बस पियानो देख के इतना खुश था कि उसे अब मालिक की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जाके स्टूल पे बैठ गया और तभी अचानक लाइट चली गई। मगर फिर भी वो रुका नहीं। वो पियानो पे हाथ आजमाने लगा। कुछ देर बजाने के बाद वो नीचे आया और सो गया। दूसरे दिन ऑफिस से घर आया, खाना खाया और फिर ऊपर जाने लगा। जैसे ही वो स्टूल पे बैठा तो लाइट चली गई। वो अचंभित हुआ, पर उसने नज़रअंदाज किया और फिर पियानो बजाने लगा। थोड़ी देर बजाने के बाद वो सोने चला गया। बीच रात में उसे एक धुन सुनाई देने लगी। वो नींद में था तो उसे लगा वो सपने में सुन रहा है। कई दिनों तक उसे रोज वो एक ही धुन सपने में सुनाई देती थी। करीब करीब एक हफ्ता ऐसा चला। एक बीच रात वो पानी पीने के लिए उठा और फिर वही धुन बजने लगी। विवेक डर गया। धुन अभी भी बज रही थी, बिल्कुल वैसी धुन जो वो सपने में सुनता था। उसे लगा कि वो सपना देख रहा है, पर वो सपना नहीं था। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। हिम्मत जुटाकर वो ऊपर के कमरे की ओर चला। हाथ में लाठी भी ले ली। वो ऊपर गया तो उसके होश उड़ गए। कमरे में अंधेरा था और विवेक अभी भी नींद में था। उसे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन जब उसकी आंखें पूरी तरह से खुली तब उसने चांद की हल्की सी रोशनी में देखा कि उसके उम्र का एक लड़का पियानो बजा रहा था। उसने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये चेहरा इंसान जैसा नहीं था, मानो कोई प्रेत आत्मा ही धुन बजा रही हो।
वो धुन बिल्कुल वैसी थी जो वो सपने में सुनता था। तब उसे पता चला कि एक हफ्ते से जिसे वो सपना समझ रहा था वो कोई सपना नहीं, हकीकत थी। मतलब जब उसने पियानो पहली बार बजाया था उस दिन से आज तक वो आत्मा उसके घर में ही थी। ये एहसास होते ही विवेक पीछे हट गया। उसके हाथ से लाठी भी गिर गई। उसके पैर कपकपाने लगे। वो वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। अगली सुबह जब काम वाली आई तो उसने देखा विवेक नीचे नहीं था। उसे शक हुआ और वो ऊपर वाले कमरे में गई। देखा तो विवेक बेहोश गिरा था। उसने विवेक को उठाया। वो होश में आया और 2 मिनट शांत हो गया। अब उसे कोई धुन सुनाई नहीं दे रही थी। उसने काम वाली को कल का किस्सा बताया। तब काम वाली ने उसे बताया कि 3 साल पहले यहाँ तुम्हारे जैसा ही लड़का रहता था। वो कॉलेज का फेमस पियानिस्ट हुआ करता था, मगर किसी ने उसकी हत्या कर दी। तो कहते हैं कि अगर कोई भी उसका पियानो बजाता है तो उस लड़के की आत्मा को गुस्सा आता है और वो पियानो बजाने लगता है। यहाँ तुम्हारे पहले भी जो लोग रहते थे उनके साथ भी ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने पहले से ही घर की चाबी तुमसे ले रखी थी। विवेक सहम सा गया था। उसने घर तो तुरंत छोड़ दिया, मगर वो धुन आज भी उसके कानों में गूंजती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्द अगली कहानी के साथ।